हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी निकोला टेस्ला की 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। वो एक सर्बियन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर और कई सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों के इन्वेंटर थे, जैसे ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम करंट कहते हैं, टेस्ला कॉइल, रेडियो, टेस्ला वाल्व, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर, नियॉन लैम्प और भी बहुत कुछ। उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम थी कि ब्रह्मांड में हर चीज़ में एनर्जी है और हर एनर्जी की एक अलग वाइब्रेशन होती है और इस वाइब्रेशन की भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे आप अगर अपने फादर को कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल आपके फादर के पास ही जाएगी, ना कि आपके किसी दोस्त या भाई को। हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जैसी फ्रिक्वेंसी होगी हमारी, वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर किसी ने 369 नंबर की अद्भुत शक्ति और सीक्रेट को जान और समझ लिया तो समझो उसको यूनिवर्स की चाबी मिल गई। उनका एक फेमस कोट है, अगर हमें ब्रह्मांड के सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नज़रिए से इस ब्रह्मांड को सोचना और समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला को इस 369 नंबर्स के प्रति इतना जुनून था कि वो अपने ऑफिस के बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। अगर वो किसी होटल में रुकते थे तो रूम नंबर 3, 6 या 9 के कॉम्बिनेशंस का ही रूम चुनते थे। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो टिप भी उतना ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। इन नंबर्स के प्रति इतना पैशनेट होने और उस पर विश्वास करने के कारण इन नंबर्स को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। एलन मस्क, जो कि इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने भी इनको सम्मानित करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक कार को टेस्ला नाम दिया है। तो इस महान वैज्ञानिक ने यूनिवर्स का सीक्रेट कोड 369 की खोज करते हुए ये पाया कि हमारी पृथ्वी गोल है। किसी भी सर्कल के कोण का माप 360 डिग्री होता है। अब देखिए, 360 डिग्री का टोटल 3 + 6 + 0 = 9। अब 360 का हाफ करें तो 180 डिग्री आता है, उसको ऐड करेंगे तो 1 + 8 + 0 = 9। 180 का आधा 90 होता है, उसको ऐड करें तो 9 + 0 = 9। 90 का आधा 45, 4 + 5 = 9। 45 का आधा 22.5, मतलब 2 + 2 + 5 = 9। इसका अर्थ ये हुआ कि यूनिवर्स के हर नंबर का एक अलग ही वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है और उसे आपको सही तरीके से अप्लाई करने पर आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट होते नजर आएंगे। अब 369 मैनिफेस्टेशन मेथड को और भी पावरफुल बनाने के लिए कैरिन ये नामक इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजर और लेवल 3 रेकी मास्टर ने कंबाइन किया निकोला टेस्ला के 369 मेथड और एब्राहम हिग्स के 17 सेकंड्स मेथड को, जिससे आप अपने विशेस को दुगनी तेजी से मैनिफेस्ट कर पाएं। एब्राहम हिग्स के 17 सेकंड्स पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, काइंडली उसे एक बार देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए अब जानते हैं कि इसे करने का सही प्रोसेस क्या है। आपको कोई भी एक जर्नल या नोटबुक लेनी है और किसी भी कलर का इंक पेन लें एक्सेप्ट ब्लैक, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन या ऑरेंज इंक पेन का यूज़ कर सकते हैं। आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप किस एक चीज़ के लिए इस टेक्निक को करना चाहते हैं। बी स्पेसिफिक। डिसाइड करने के बाद अब उस एक विश या गोल के बारे में एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएं, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो रही है या हो गई हो और आप उसे पाकर कितने खुश हैं। अब इस अफर्मेशन को मन ही मन आंखें बंद करके पूरे फीलिंग के साथ और फोकस्ड होकर 17 सेकंड्स के लिए सोचें। जब आप 17 सेकंड्स के लिए पूरे फोकस के साथ ऐसा करते हैं तो आपके उस थॉट को एक एनर्जी मिलती है। आप किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने के लिए इसे कर सकते हैं, चाहे वो लव, मनी, जॉब, बिजनेस, नया घर हो या फिर हेल्थ, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो। अब आपको सुबह उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर अपने उस एक अफर्मेशन को पूरे फीलिंग के साथ 3 बार लिखना है। लिखते वक्त आप बोलकर लिखें तो वर्ड्स की वाइब्रेशन भी जनरेट होगी।
बट लिखने से पहले 17 सेकंड्स टेक्निक को करना ना भूलें। अब आपको अपने इस डिज़ायर को रिलीज कर देना है और अपने जो भी काम है उस पर लग जाना है। अपने विश के बारे में सोचते नहीं रहना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपने विश को लेकर डेस्परेट और ऑब्सेस्ड रहेंगे, उसे लेट गो नहीं करेंगे, उतना ही वो मैनिफेस्ट होने में टाइम लेगा और आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक ये पहुंचेगी कि आपके पास उस चीज़ की कमी है। नेक्स्ट स्टेप है, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको अपनी उसी एफर्मेशन को आफ्टरनून में लंच से पहले या लंच के बाद 6 बार लिखना है। लास्ट स्टेप है, रात को सोने से पहले आप उसी एफर्मेशन को अब 9 बार लिखेंगे और जो भी प्रोसेस बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए ये करना है। इस टेक्निक को आपको डेली करना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, या फिर आप चाहें तो 21 दिन, 33 दिन या 45 दिन के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट वन इज, अपनी एफर्मेशन को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखें और उसमें कुछ वर्ड्स इमोशंस के भी जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स for cooperating with me in attracting ₹50,000 into my bank account, which has brought me happiness, excitement and financial freedom. और एक एग्जाम्पल है, I am so thankful that the universe worked in my favor to help me find my soulmate, which has brought me a deep sense of love, joy, satisfaction and an inner peace. सेकेंड टिप है, अपनी अफर्मेशन में कभी भी आई वॉन्ट, आई नीड, आई विल या कोई भी नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नथिंग को ना कहें। नेक्स्ट इज बी कंसिस्टेंट। आप इस मेथड को करने के लिए अपने मोबाइल में टाइम सेट कर लें ताकि आप 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को और 9 बार रात को सोने से पहले लिख पाएं। एंड द लास्ट वन इज, सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी को ना आने दें, जैसे ये तो मैं लिख रही हूँ बट पता नहीं ये होगा भी कि नहीं, कब तक होगा इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरह की बातों को बिल्कुल ना सोचें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड टाटा।